आज हम कुछ चर्चा करेंगे मूल्यवर्धन द्वारा किसानों की आय हम कैसे बढ़ा सकते हैं इस संदर्भ में। और हमारे साथ कार्यक्रम में है डॉक्टर पूजा कपूर, जो कि इंचार्ज हैं केवीके नॉर्थर्न मिडिल अंडमान की और होम साइंस की एसएमएस हैं। मैडम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो मूल्य संवर्धन का हम आज जिक्र कर रहे हैं, तो पहले ज़रा किसानों को स्पष्ट कर दें कि मूल्य संवर्धन से वो क्या समझें। सबसे पहले मैं अपने सुनने वालों का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। अपनी ओर से आईसीआर केवीके की ओर से एक बार फिर से स्वागत है और ऑल इंडिया रेडियो की मैं आभारी हूं कि इस पेंडेमिक के दौरान मुझे ये बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान किया, जिसके द्वारा मैं किसानों तक अपनी बात रख सकूं। तो हम चर्चा करेंगे कि वैल्यू एडिशन या मूल्यवर्धन क्या है। जब कोई प्राइमरी एग्रीकल्चर कमोडिटी को हम एक स्तर ऊपर ले जाते हैं, एक लेवल ऊपर ले जाते हैं, तो उसे हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो जैसे कि किसान अपना आम की खेती में से आम तोड़ता है और वो देखता है कि कुछ आम काफी बड़े साइज के हैं, दिखने में भी अच्छे हैं, अपीलिंग है, तो वो उसे छांट लेता है, बड़े आमों को ग्रेडिंग दे देता है, A, B, C ऐसे करके हिसाब से वो अपने हिसाब से ग्रेडिंग दे देता है। तो ये भी एक प्रकार का वैल्यू एडिशन है। बिल्कुल। सबसे पहले सबसे छोटा एग्जाम्पल था उसकी ग्रेडिंग करना। इसके बाद अगर हमने उसमें प्रोसेसिंग की, आम से आम पन्ना बना लिया, कैंडी बना ली, आम पापड़ बना लिया, स्क्वॉश बना लिया, जैम बना लिया, तो ये अलग अलग प्रकार की प्रोसेसिंग के द्वारा हमने वैल्यू एडिशन उसमें डाल दी, जिससे कि कीमत जो प्रोडक्ट की थी वो काफी बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू एडिशन से एक तो है कि किसानों का मुनाफा जो है वो बढ़ जाता है। इसके और क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इससे किसानों को और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वैल्यू एडिशन या मूल्य संवर्धन से? तो मैं पहले बताना चाहूंगी कि आजकल बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, फार्मर की आय जो है वो हमें डबल करनी है। तो ये जो माध्यम है प्रोसेसिंग का या वैल्यू एडिशन का, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं, दुगनी कर सकते हैं। लगभग 20 से 40% मुनाफा बढ़ जाएगा अगर किसान भाई वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बेचे। तो पहली बात ये हो गई, हमें अपने किसानों की आय बढ़ानी है। दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। हम जानते हैं कि भारतवर्ष में प्रोडक्शन, जब हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करते हैं तो नंबर 2 स्तर पर आता है पूरे विश्व में, परंतु यहाँ पर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की सिचुएशन अभी भी काफी दर्दनीय है। हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोकेमिकल्स और फाइबर्स होते हैं। ये जो ग्रुप है इसे हम प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत सारी अलग अलग और बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। इवन अगर आप कैंसर ले लें तो उससे भी रोकने की क्षमता हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलती है। तो प्रोसेसिंग के द्वारा या वैल्यू एडिशन के द्वारा हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को बचाकर करके प्रोसेसिंग करके जो पोषक तत्व मौजूद है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, उसे हम अपने कस्टमर्स तक या लोगों तक या पॉपुलेशन तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी या जो पोषण की ज़रूरत होती है उसकी भी एक सुरक्षा वैल्यू एडिशन से, मूल्य संवर्धन से मिल सकती है। इसके अलावा मैडम हम देखते हैं कि जो किसान हैं हमारे देश में, खाली द्वीपों में ही नहीं, बहुत सारा जो कृषि उत्पाद है वो बर्बाद हो जाता है क्योंकि वो मंडी तक पहुंच नहीं पाता या इनके शेल्फ लाइफ जो है बहुत कम होते हैं। तो वैल्यू एडिशन इसमें भी उनकी मदद कर सकता है। बिल्कुल सही। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है वो, अगर हम सिर्फ केवल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 15 से 30% प्रोडक्शन लॉस हो जाता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की वजह से। चाहे आप वो हैंडलिंग कह लीजिए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कह लीजिए, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शेल्फ लाइफ जैसे आप कह रहे थे बहुत ही कम होती है। अगर हम सिर्फ नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान की बात करें तो यहाँ से पोर्ट ब्लेयर जाने तक भी किसान भाइयों को डर रहता है कि उनकी जो उपज है, उनकी जो फसल है वो खराब हो जाएगी। तो इससे बचने का भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है प्रोसेसिंग करके। अगर फार्मर उसमें वैल्यू ऐड करके उसको, उसकी जो चेंज करके, उसका जो प्रोडक्ट है उसे चेंज करके यहाँ से चाहे वो पोर्ट ब्लेयर ले जाए या मेनलैंड ले जाए, तो उसे उतना ज्यादा समय मिल सकता है
बिना सब्जी और बिना फल खराब हुए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी मिल सकता है। बिल्कुल। और जो किसानों की मेहनत है वो भी ज़ाया नहीं जाएगी, और हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा राष्ट्र का धन है जो किसान उत्पादित करते हैं, उसको जी, अगर हम नुकसान होने से बचा लें तो भी बहुत अच्छी बात होगी। मैडम, जैसे बिल्कुल आपने सही। बहुत अच्छी बात कही कि नॉर्थर्न मिडिल अंडमान, चूँकि वहाँ जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या एग्रीकल्चर उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, जबकि पोर्ट ब्लेयर में इसकी किल्लत रहती है। जी। तो आप लोग वहाँ में कृषि विज्ञान केंद्र के तहत मूल्य संवर्धन के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं वहाँ पर? बिल्कुल, हम पूरी अपना प्रयत्न करते हैं कंटिन्यूअसली फार्मर्स को, फार्म वुमेन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, एफपीओ को जानकारी देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है जो 3 से 5 से लेकर 7 दिनों तक भी रहती है। तो हम लोग की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आए और वैल्यू एडिशन को अपनाएं और किसी भी प्रकार से यहाँ पर एक स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट अगर एस्टैब्लिश हो सके तो वो बहुत ही बढ़िया होगा, जिससे बहुत सारे फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है जो वो अभी इस समय फेस कर रहे हैं उससे वो पार पा सकेंगे। जी हाँ। तो आपके वहाँ पर मूल्य संवर्धन के लिए किन चीज़ों की गुंजाइश है? जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं या जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या मछली उत्पादन भी है, तो नॉर्थर्न मिडिल अंडमान में आप लोग क्या देखते हैं कि मूल्य संवर्धन के लिए कौन से उत्पाद ज़्यादा उचित हैं या किसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है जिस पर आप लोग एम्फेसिस दे सकते हैं? जी बिल्कुल सही। जैसे सब जानते हैं यहाँ पे केले की बहुत ज़्यादा खेती होती है, साथ में मैंगो के सीजन में आप देखेंगे कि रोड के दोनों साइड बड़े बड़े पेड़ हैं और उसमें जो फल लगता है वो नष्ट हो जाता है। इनफैक्ट उसे गाय और बकरी भी नहीं खाती है, तो ये देख करके बहुत तकलीफ होती है। प्रोडक्टिविटी हो रही है पर उससे प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है। तो मैंगो है, पाइनएप्पल है, जैक फ्रूट है, केला है, पपीता है, ये सब काफ़ी मात्रा में होता है पर प्रोसेसिंग इसकी नहीं हो पा रही है। बहुत सारे सिंपल प्रोडक्ट्स बना करके भी इसे मेनलैंड या फिर पोर्ट ब्लेयर भेजा जा सकता है। जैसे आम की अगर सिंपल से कैंडी बना दी जाए, आम पन्ना बना दिया जाए, आम का पापड़ बनता है वो बना दिया जाए, स्क्वॉश, आमचूर पाउडर, अचार, ये सब कोई नई चीज़ें नहीं हैं। हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादी थी, दादी की दादी थी, वो भी किसी प्रकार से प्रिजर्वेशन से और प्रोसेसिंग से ये सब बनाती थी और यही काम को अगर हम जारी रखें, बेशक वो डोमेस्टिक लेवल पे हो या कमर्शियल प्रोसेसिंग करके, तो काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। जैक फ्रूट यहाँ पे बहुत होता है, उसके चिप्स बन सकते हैं, केले के चिप्स बन सकते हैं, बनाना का फ्लावर बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, फिक्स बना सकते हैं केले से। इसके अलावा यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं उसका पाउडर बनाकर, डिहाइड्रेशन के द्वारा उसका पाउडर बनाकर बेच करके, खासकर मैं कहना चाहूँगी ड्रमस्टिक लीव्स का पाउडर, सजना पत्ती का पाउडर, इसकी बहुत सारे पोषक तत्व हैं और ये एक ऐसी पत्ती है जो इसमें बहुत सारे बीमारियों को रोकने की शक्ति है। तो इसका पाउडर बना करके बेचा जा सकता है। हमारे पास सागरी का एक यूनिट है, वहाँ पर किसान भाई अपना प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं, धनिया पत्ती का प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना करके बेचे जा सकते हैं। जी हाँ। डॉक्टर पूजा, चुनौतियाँ क्या है? जबकि उत्पाद किसानों के पास हैं, आप लोग ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मूल्य संवर्धन में कहीं तो चुनौतियाँ हैं जिससे कि किसान इतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं? सबसे जो मेजर चुनौती हमें जो दिखाई यहाँ पे देती है वो है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। यहाँ पे स्टोर करने की किसान भाइयों के पास बिल्कुल भी जगह नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। तो मुझे लगता है इससे हमें ओवरकम करना है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या सीनियर अथॉरिटीज के द्वारा। यहाँ पे हमें हर जगह एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर फार्मर्स भी कंफर्टेबल होके अपनी जो उत्पाद है उसे रख सके और जैसे उन्हें रिक्वायरमेंट हो धीरे धीरे करके उसे प्रोसेसिंग कर सके। और जो दूसरी बात है कि यहाँ पर प्रोसेसिंग की उतनी फैसिलिटीज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोई अभी तक नहीं है। तो अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर बनता है तब एसएचजीज उनके पास जाके अपने प्रोडक्ट्स बना करके ब्रांडिंग करके लेबलिंग करके वो बेच सकती है। मुझे लगता है ये काफ़ी बड़ी चुनौती है, पर जैसे हमारे पास हमेशा चुनौतियाँ आती रहती हैं और उसे हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर
आगे बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। प्रोसेसिंग भारत में केवल 2.2% होता है, किया जा रहा है टोटल प्रोडक्शन का। पर हम जब कंपेयर करते हैं यूरोपियन कंट्रीज के साथ या बाकी दूसरी कंट्रीज के साथ, यूएस के साथ, यहाँ पे प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। लगभग 65 से लेके 78% प्रोडक्शन का प्रोसेसिंग होता है। तो हमारे पास स्कोप बहुत है, तो हमें बस कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है। कृषि विज्ञान केंद्र, कैरी, बाकी टेक्नोलॉजी देने के लिए सब तैयार है। हमें एक प्रयास करना है और आगे बढ़ना है। बिल्कुल मैडम, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। खास तौर पर ये बात जो नॉर्थन मिडिल अंडमान के किसानों के लिए और जो दूर दराज के किसान हैं उनके लिए बिल्कुल सटीक है कि उनके पास जो उत्पाद है उनका सही दाम उन्हें नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर वो मूल्य संवर्धन करें तो एक और तो जहां इनकी शेल्फ लाइफ या रखने की अवधि बढ़ जाती है, साथ ही अच्छा जो दाम है, मूल्य है, वो भी मिल जाता है। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर पूजा कपूर, आज आपने मूल्य संवर्धन द्वारा किसानों की आय कैसे बढ़ाएं, जैसे कि सरकार की योजना है दुगनी करना, इस संदर्भ में हमारे किसान भाइयों को अच्छी जानकारी दी है। आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।